Students, now we will start the next part of our chapter real number of class 10th. Okay, as you know all, the Euclid division lemma, the portion of this will be excluded from the board. Okay, तो Euclid division lemma के लास्ट वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो Euclid division lemma से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको अब नहीं करने हैं. ठीक है, सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. So we will start from the next part of our chapter real number. Okay, so look at this here. The first question is find HCF and LCM by prime factorization method. We have to find the value of FCF and LCM by prime factorization method. I just remember one thing. We just do the question in which find the HCF of these two by using the Euclid division algorithm. सो लिसन केयरफुली, Euclid डिवीज़न एल्गोरिथम नहीं हटा है. तो अगर एक तरह का क्वेश्चन आता है फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग Euclid डिवीज़न एल्गोरिथम, देन यू हैव टू डू दिस. ओके, ये पोर्शन एक्सक्लूड नहीं हुआ है. आपका Euclid डिवीज़न लेमा से वो सारे क्वेश्चंस हट गए हैं. जैसे आपका कहता था शो डेट एवरी रियल पॉजिटिव इंटीजर इज लाइक 2q, 2q + 1, 2q + 2, इस तरह के क्वेश्चन सारे हटे हैं. लेकिन अगर आपसे कहेगा फाइंड द HCF यूजिंग Euclid डिवीज़न एल्गोरिथम, तो आपको ये पढ़ना होगा, बेनिफिशियल होगा और ये सरल भी होता था, आपने पढ़ा है. ठीक है, हमें एलसीएम करना होता है डिवीजन मेथड से और उसी का पैटर्न वहाँ पे हम लोग एल्गो लिख देते थे. ठीक है, तो ये आपको करना होगा फाइंड द HCF यूजिंग द Euclid डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. The question says find the HCF and LCM by using the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका LCM और HCF निकालना है. तो हम आपको यहाँ पे एक ही बार में सिखा देंगे. एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन तीनों का और उसके बाद हम एक ही बार में आपको HCF और LCM लेना सिखा देंगे यहाँ पे. तो बहुत ध्यान से देखना. मैं जितने भी वीडियोस अब डालूंगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर रहा है, एक पर्टिकुलर कंटेंट को कवर कर रहा है. ठीक है, तो इसको एज ए क्वेश्चन के साथ साथ इसको एज ए कंटेंट, एज ए टॉपिक भी देखना. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये करा देंगे, इस तरह का टॉपिक सारा हो जाएगा. सिमिलरली और भी हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर देंगे आपके. ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF, फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF एंड LCM ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ दिस 3 नंबर्स. तो सबसे पहले हमें इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF निकालना है. इट मीन्स सबसे पहले हमें इन तीनों का क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. ठीक है, तो कर लेते हैं. यहाँ पे 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, सो 2 72, देन 2 36, देन 2 18, देन 2 9, देन 3 एंड 3. ओके, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 × 2. तो यहाँ मैं लिख लूँगा अभी सेपरेटली, पहले इस तीनों के निकाल लेता हूँ. फिर 180, 290, 245, देन अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो गए, इट विल बी डिवाइडेड बाय 3, सो इट विल बिकम 3 × 15, देन 3 5, देन 5 1. ओके, एंड द LCM ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 192 विल बिकम 296. okay, then 2 48, then 2 it will 24 12 6 3 1. okay, so we got the prime factorization of these 3 numbers. 144 का भी कर लिया, 180 का भी कर लिया, 192 का भी कर लिया. अब इन तीनों को ही लिख लेते हैं यहाँ पे. तो 144 2 × 2, वी हैव टू कन्वर्ट दिन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हम यहाँ पे इन तीनों जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको HCF या LCM निकालना जैसे मैं बताऊंगा उससे बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं. तो 1 2 3 4, इट मीन्स 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इट मीन्स 3 की पावर 2. ओके, then in 180, in the case of 180, 2 की पावर 1 2 2 multiply by 3 की पावर 2 and 5 की पावर 1. okay, in case of 192 it will become 2 की पावर 1 2 3 4 5 6. okay, so 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई बाय 3 1 टाइम्स है, सो 3 की पावर 1.
तो ये आपका कॉमन पोर्शन है जो आपका एचसीएफ और एलसीएम के लिए जो भी करना है। अगर सिर्फ एचसीएफ पूछा है या सिर्फ एलसीएम पूछा है तो इतना तो आपको करना ही है, ठीक है। आपको तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है और उसको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है, ठीक। आप बहुत ध्यान से सुनना। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो अगर हमें यहाँ एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ में हम लोग वो नंबर्स ही लेंगे। पहली बात, हम लोग यहाँ पे कितने तरह के डिजिट्स आ रहे हैं, 3 तरह के, 2, 3 एंड 5। तो एचसीएफ में हम लोग वो डिजिट लेंगे जो तीनों में आ रही हो, सबसे पहली बात। और तीनों के साथ साथ हम वहाँ पे उसकी मिनिमम पावर वाला लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 2 यहाँ पे इन तीनों केस में आ रहा है। ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 6 है। तो यहाँ पे मिनिमम पावर वाला 2 कौन सा है, 2 की पावर 2। तो एचसीएफ में क्या आ गई, 2 की पावर 2, ओके। हम लोग बात करते हैं 3 की। तो 3 यहाँ 2 टाइम्स है, 3 यहाँ 2 टाइम्स और 3 यहाँ 1 टाइम्स है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग हमेशा मिनिमम पावर वाला देखते हैं। तो 3 क्या 1 टाइम्स वाला मिनिमम है, तो 3 हमने ले लिया। 3 की पावर 1 इट मीन्स 3। और 5 जो है वो हमारा सिर्फ 180 के पास है, 144 और 192 के पास 5 नहीं है। इट मीन्स हम 5 नहीं लेंगे, ठीक है। तो 5 हम नहीं लेंगे। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। एचसीएफ में हम लोग वो नंबर्स, वो डिजिट उठाते हैं जो तीनों में आ रही हो, पहली कंडीशन। द सेकंड कंडीशन इज हम लोग हमेशा मिनिमम पावर वाला लेते हैं, ठीक है। तो वो तीनों में तो आ रहा है लेकिन मिनिमम किसके पास है, ठीक है। तो ये होती है एचसीएफ की 2 कंडीशंस। तो यहाँ पे मेरा एचसीएफ आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3, इट मीन इट विल बिकम 12। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एलसीएम की। तो जैसा मैंने बताया कि एचसीएफ में हम क्या करते हैं, मिनिमम पावर वाला लेते हैं हमेशा। एलसीएम में हम लोग मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, ओके। सो 2 की पावर 2 यहाँ तीनों में है तो 2 यहाँ लेंगे। अच्छा एक बात और, एचसीएफ में क्या होता है, हम वही डिजिट उठाते हैं जो तीनों में हो, जबकि एलसीएम में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में अगर वो तीनों के पास नहीं है, किसी 2 के पास भी है, तो उन दोनों में देखेंगे मैक्सिमम किसके पास है। अगर किसी एक के पास ही है तो एक के पास जितना भी है वो उठा लो, ठीक है, वही मेरा मैक्सिमम है, ठीक है। तो एलसीएम के केस में हमें क्या करना है, जो अगर किसके पास नहीं है, जैसे 5 है यहाँ पे, 5 इन दोनों के पास नहीं, यही है, तो यही मेरा मैक्सिमम है, यही उठा लेंगे हम। बाकी 2 अगर सबके पास है, 2 मैक्सिमम वाला किसके पास है, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 लेंगे। 3 सबके पास है, मैक्सिमम किसके पास है, 3 की पावर 2 मैक्सिमम ही है, तो 3 की पावर 2 एक ही बार लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 2 की पावर, मैक्सिमम क्या है 2 की पावर 6, 3 में मैक्सिमम क्या है 3 की पावर 2, और 5 में मैक्सिमम यही है क्योंकि इसी के पास है तो भी लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, अगर वो तीनों के पास नहीं है तो हम नहीं लेते, जो तीनों के पास है उसमें ही हम लोग मिनिमम वाला लेते हैं। यहाँ पे जो तीनों के पास है उसमें मैक्सिमम वाला लेते हैं। अगर नहीं भी किसी के पास है, 2 के पास है तो दोनों में मैक्सिमम देख लेंगे। अगर किसी एक ही के पास वो नंबर है, जैसे 5 है यहाँ पे, तो वही ले लेंगे। तो 5 ही मेरे 5 की पावर 1 ही मैक्सिमम है, तो वही ले लिया मैंने, ठीक है। तो हमारे ये आंसर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी विल गॉट द आंसर, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन method. With the help of prime factorization we find the HCF of these C numbers. Now we look forward for our second question. The question says, ये मैंने इसका कैलकुलेशन नहीं किया, मल्टीप्लाई करके निकल आएगा आंसर, ओके। द सेकेंड क्वेश्चन इज HCF ऑफ 2 नंबर्स आर दिस एंड दिस। HCF ऑफ 2 नंबर्स 35 एंड x इज 7। तो ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है। अगर आपने इसको यहाँ पे गलत तरीके से पढ़ लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो HCF ऑफ 2 नंबर्स 35 एंड x, इट मीन्स जो 2 नंबर हैं उनका HCF है 7, इस दिस 7 इज HCF, और वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, 35 एंड x, ओके। एंड देयर LCMs, देयर मीन्स इन्हीं दोनों का, 35 और x का ही LCM जो है इट विल 665। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x निकालना है, इट मीन्स हमें अपना दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है HCF निकालने का, HCF इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF निकालने का नहीं, सॉरी, एक रिलेशन होता है HCF और LCM और 2 नंबर्स का, कि अगर मेरे पास कोई 2 नंबर हैं, उन्हीं दोनों का मैंने HCF निकाला और फिर उन्हीं दोनों का मैंने LCM निकाला, ठीक है। तो इन चारों के बीच में जो रिलेशन होता है डेट इज़ व्हाट HCF इंटू LCM इक्वल्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और इस सिंपल से रिलेशन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे अपना x निकाल लेंगे। तो मैंने क्या बताया, रिलेशन क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। HCF कितना है, ये दोनों नंबर कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर 35 है और सेकेंड क्या है x।
फर्स्ट को अगर x, सेकंड को 35 लिख दोगे, डजेंट मैटर, ठीक है। HCF, इन दोनों का HCF कितना है 35 और x का HCF कितना है 7, और इन्हीं दोनों का LCM कितना है 665। तो अभी गॉट द आंसर। यहाँ पे हम 35 को यहाँ डिवाइड करा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 7 1 जा और 7 5 जा, सो x विल बी इक्वल टू 665 डिवाइड बाय 5, सो इट विल बिकम 5 1 जा 5, 1 और 6, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, okay. So we got the answer. The second number is 133. Okay, so this is how we will done. Okay, so next more few important questions that contains a particular topic we will discuss in our next video. Okay, bye.